नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले आर्किटेक्चर ऑफ 8259A प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। तो इसके आर्किटेक्चर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज टॉपिक आर्किटेक्चर या फिर ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8259 पिक। पिक का मतलब क्या है? प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। ठीक है। द ब्लॉक डायग्राम कंसिस्ट ऑफ 8 ब्लॉक्स व्हिच आर। तो ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास 8 ब्लॉक्स हैं। ठीक है। वो कौन कौन से हैं? डेटा बस बफर, रीड राइट लॉजिक, कैस्केड बफर कंपैरेटर, कंट्रोल लॉजिक, प्रायोरिटी रिजॉल्वर, 3 रजिस्टर्स, आईएसआर, आईपीआर, आईएमआर। ठीक, क्लियर बात? इन सब के बारे में जानते हैं ब्लॉक डायग्राम से। तो आप देख सकते हो हमारा क्या है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8259A। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से ब्लॉक्स है? डेटा बस बफर ब्लॉक है, रीड राइट लॉजिक ब्लॉक है, कैस्केड बफर कंपैरेटर ब्लॉक है, ठीक है, कंट्रोल लॉजिक का ब्लॉक है, इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर आईएसआर, प्रायोरिटी रिजॉल्वर, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, ठीक है, इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, आईएमआर। क्लियर बात? इन सब के बारे में पढ़ते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं डेटा बस बफर। This block is used as a mediator between the 8259 and 8085, 8086 microprocessor by acting as a buffer। तो ये जो हमारा ब्लॉक होता है डेटा बस बफर का, ये हमारा मीडिएटर की तरह काम करता है, बिचौलिए की तरह काम करता है 8259 प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर में और 8085 माइक्रोप्रोसेसर या फिर 8086 माइक्रोप्रोसेसर के बीच में एक बफर की तरह काम करता है। बफर हमारा क्या होता है? टेम्परेरी स्टोरेज होती है। ठीक है। इट टेक्स द कंट्रोल वर्ड्स फ्रॉम द 8085 लेट्स से माइक्रोप्रोसेसर। तो मान के चलिए हम 8085 की बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या करेगा? कंट्रोल वर्ड्स लेगा हमारा 8085 माइक्रोप्रोसेसर से एंड ट्रांसफर इट टू द कंट्रोल लॉजिक ऑफ 8259 पिक। उसको क्या करेगा? ट्रांसफर कर दिया, भेज दिया कंट्रोल लॉजिक के पास, 8259 प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर के कंट्रोल लॉजिक के पास। ठीक है। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द इंटरप्ट बाय द 8259 पिक बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द इंटरप्ट। तो जैसे ही हमारा 8259 प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर है हमारा प्रायोरिटी के बेस पर, प्राथमिकता के बेस पर इंटरप्ट के, वो क्या करेगा? सिलेक्ट करेगा इंटरप्ट को। इट ट्रांसफर्स द ऑपकोड ऑफ द सिलेक्टेड इंटरप्ट एंड द एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट सर्विस सबरूटीन टू द कनेक्टेड माइक्रोप्रोसेसर। तो हमारा 8259 प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर है, वो क्या करेगा? हमारा ट्रांसफर कर देगा जो सिलेक्टेड इंटरप्ट है, जो इंटरप्ट सिलेक्ट किया गया है, उसके ऑपकोड को, ऑपकोड मतलब उसका बाइनरी कोड को, ठीक है, ऑपरेशन कोड को, और उसके एड्रेस को क्या करेगा? हमारा इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन है जो हमारा, उसको कनेक्टेड जो माइक्रोप्रोसेसर है, जो 8259 से कनेक्टेड हमारा माइक्रोप्रोसेसर है, उसके पास भेज देगा। क्या भेज दिया? ट्रांसफर कर दिया ऑप कोड को सिलेक्टेड इंटरप्ट के और एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन के। ठीक है। इनको भेज देगा हमारा कनेक्टेड माइक्रोप्रोसेसर के पास। क्लियर है बात? द डेटा बस बफर कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स रिप्रेजेंटेड एज। तो डेटा बस बफर के पास हमारे पास 8 बिट होते हैं जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है D0 से लेकर D7 तक। इन द ब्लॉक डायग्राम देख सकते हो। ठीक है। Thus shows that a maximum of 8 bits can be transferred at a time। तो इससे हमें क्या दिखता है, क्या दर्शाता है हमारे ये, कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हम 8 बिट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं एक टाइम पर। क्लियर है बात? नेक्स्ट बात करते हैं रीड राइट लॉजिक की। दिस ब्लॉक वर्क्स ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ द पिन CS इज लो। तो जो हमारी पिन होती है CS, PCS का क्या मतलब? चिप सेलेक्ट पिन है हमारी। चिप सेलेक्ट हमारी जो पिन है जब लो रहेगी, हमारी 0 पर रहेगी मतलब, ठीक है, तो अभी हमारी क्या रहेगी? एक्टिव रहेगी। लो पर हमारी क्या रहती है? एक्टिव रहती है। एक्टिव लो रहती है हमारी। क्लियर बात? दिस ब्लॉक इज रिस्पांसिबल फॉर द फ्लो ऑफ डेटा डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट्स ऑफ रीड एंड राइट। तो ये ब्लॉक हमारा रिस्पांसिबल होता है, जिम्मेदार होता है डेटा के फ्लो के लिए, जो निर्भर करता है किस पर? हमारा RD जो हमारा रीड है और जो हमारा WR राइट है, उसके इनपुट्स पर डिपेंड करता है। ठीक है। These two pins are active low pins। ये दोनों पिन हमारी एक्टिव लो पिन होती है, मतलब लो पे हमारी ये एक्टिव रहती है, मतलब 0 पे हमारी एक्टिव रहती है। ठीक है। यूज्ड फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशंस। इनका इस्तेमाल हमारे रीड और राइट के ऑपरेशंस होते हैं, उनके कार्यों के लिए किया जाता है। क्लियर बात? नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल लॉजिक की। इट इज द सेंटर ऑफ द पिक। प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर का ये सेंटर होता है हमारा। ठीक है। एंड कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ एवरी ब्लॉक। हर एक ब्लॉक की फंक्शन को, कार्य को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है। It has pin INTR which is connected with the other microprocessor for taking interrupt request। इसके पास हमारी पिन होती है INTR जो हमारी क्या होती है? कनेक्टेड होती है दूसरे माइक्रोप्रोसेसर के साथ, जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट को लेती है। ठीक है। एंड पिन INT होती है हमारी आउटपुट देने के लिए। क्लियर है बात? इफ 8259 इज अनेबल्ड, अगर हमारा 8259 हमारा सक्षम अनेबल्ड है हमारा, एंड द अदर माइक्रोप्रोसेसर्स इंटरप्ट फ्लैग इज हाई, अगर और दूसरे जो माइक्रोप्रोसेसर का जो इंटरप्ट फ्लैग है वो हाई है, देन दिस कॉजेस द वैल्यू ऑफ द आउटपुट INT पिन हाई। तो इससे जो हमारी आउटपुट पिन INT है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। क्लियर है बात?
जो वैल्यू हमारी आउटपुट INT पिन की वो हाई हो जाएगी। एंड इन दिस वे 8259 रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट मेड बाय द अदर प्रोसेसर। और इस तरीके से जो हमारा 8259 प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर है वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो जवाब देगा हमारे रिक्वेस्ट का, अनुरोध का, जो कि हमारा दूसरे माइक्रोप्रोसेसर के द्वारा की जाएगी रिक्वेस्ट, ठीक है, उनका जवाब देगा। क्लियर है बात? ये हमारा कंट्रोल लॉजिक है, ये हमारा क्या होता है, सेंटर होता है प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर का, सभी के फंक्शनिंग को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर IRR, ठीक है। इट स्टोर्स ऑल द इंटरप्ट लेवल विच आर रिक्वेस्टिंग फॉर इंटरप्ट सर्विसेज। तो ये क्या करता है, सभी जो इंटरप्ट लेवल उनको स्टोर करके रखता है, संग्रहित करके रखता है, विच आर रिक्वेस्टिंग फॉर इंटरप्ट सर्विस, जो भी हमारे इंटरप्ट लेवल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं हमारे इंटरप्ट सर्विसेज के लिए, इंटरप्ट सेवाओं के लिए, ठीक है, उनको स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर ISR। इट स्टोर्स द इंटरप्ट लेवल विच आर करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो जो हमारा इंटरप्ट लेवल हमारा करंटली हमारा वर्तमान तौर पर हमारा क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको क्या करता है, उसके इंटरप्ट लेवल को स्टोर करके रखता है, संग्रहित करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि हमारा इंटरप्ट मास्क रजिस्टर IMR, ठीक है। इट स्टोर्स द इंटरप्ट लेवल विच हैव टू बी मास्क्ड बाय स्टोरिंग द मास्किंग बिट्स ऑफ द इंटरप्ट लेवल। तो इंटरप्ट लेवल की जो मास्किंग बिट्स उनको स्टोर करके, जिसको हमारा क्या किया जाना है, मास्क किया जाना है, ठीक है, उनको ये करता है, स्टोर करता है इंटरप्ट लेवल को, ठीक है। मास्क का क्या मतलब है कि हमारा जो इंटरप्ट है उसको अनेबल करना है, डिसेबल करना है, वो मास्क पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि हमारा 7th पॉइंट है, प्रायोरिटी रिजॉल्वर। इट एग्जामिन्स ऑल द 3 रजिस्टर्स एंड सेट द प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट्स। तो ये क्या करता है, सभी रजिस्टर को एग्जामिन करता है, जांच करता है उनकी, और उनकी प्रायोरिटी को सेट करता है, उनकी प्राथमिकता को सेट करता है इंटरप्ट्स की। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट्स की प्रायोरिटी के अनुसार, ठीक है, इंटरप्ट विद हाईएस्ट प्रायोरिटी इज सेट इन ISR रजिस्टर। तो इंटरप्ट जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी, जिसकी ज्यादा प्राथमिकता रहेगी, उसको कहां पर सेट किया जाएगा, हमारा इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर के अंदर, ठीक है, ISR के अंदर। क्लियर बात? ऑल्सो इट रीसेट द इंटरप्ट लेवल विच इज ऑलरेडी बीन सर्विस्ड इन IIR। और ये क्या कर सकता है हमारा, ये क्या करेगा, रीसेट करेगा हमारा इंटरप्ट लेवल को, जो कि हमारा ऑलरेडी क्या है, सर्विस्ड किया गया हमारा इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर में। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि हमारा कैस्केड बफर। टू इंक्रीज द इंटरप्ट हैंडलिंग कैपेबिलिटी। इंटरप्ट हैंडलिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, इंटरप्ट को संभालने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, वी कैन फर्दर कैस्केड मोर नंबर ऑफ पिंस। तो हम क्या कर सकते हैं, आगे और पिंस को जोड़ सकते हैं, कैस्केड कर सकते हैं सीरीज में, ठीक है, एक मैनर में, कैस्केड मैनर में, बाय यूजिंग कैस्केड बफर का इस्तेमाल करके। सो ड्यूरिंग इंक्रीमेंट ऑफ इंटरप्ट कैपेबिलिटी, तो इंटरप्ट जो हमारे इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम इंटरप्ट कैपेबिलिटी का, इंटरप्ट की क्षमता का, उस दौरान हमारा इंटरप्ट करने के दौरान CAS लाइंस आर यूज्ड टू कंट्रोल मल्टीपल इंटरप्ट स्ट्रक्चर। तो जो हमारी CAS लाइंस है उनका इस्तेमाल किया जाता है मल्टीपल इंटरप्ट स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। SP/EN slave program enable buffer pin is when set to high, work in master mode, else in slave mode। तो जब हमारी स्लेव प्रोग्राम अनेबल बफर पिन है, इसको हाई पर सेट कर दिया जाता है, तो ये हमारी मास्टर मोड में काम करती है, अन्यथा हमारी ये स्लेव मोड में काम करती है। क्लियर है बात? इन नॉन बफर्ड मोड SP/EN पिन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई वेदर 8259 वर्क एज मास्टर और स्लेव। तो जो हमारी नॉन बफर्ड मोड में SP और EN पिन है हमारी, उसका इस्तेमाल यह निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है कि जो हमारा 8259 प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर है, मास्टर या स्लेव की तरह काम करता है या नहीं, ठीक है। एंड इन बफर्ड मोड SP/EN पिन इज यूज्ड एज एन आउटपुट टू एनेबल डेटा बस। और बफर्ड मोड में हमारी जो SP और EN पिन है हमारे, उसका इस्तेमाल हमारा आउटपुट के तौर पर किया जाता है डेटा बस को एनेबल करने के लिए, डेटा बस को सक्षम करने के लिए। क्लियर है बात? तो ये हमारी क्या है, कंप्लीट जानकारी है 8259 प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर के आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।